हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसके इंट्रोडक्शंस देखेंगे, इसके कुछ एडवांटेज देखेंगे और डिसएडवांटेज देखेंगे। उसके साथ साथ इस दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बात कर लेते हैं अभी इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो क्या करता है कि बिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विथ ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का यूज करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड के जितने भी कंप्यूटर है उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको जब हम सेटअप करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिफरेंट केबल यूज होते हैं इसके सेटअप करने के लिए, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गया और वायरलेस नेटवर्क हो गया और भी डिफरेंट नेटवर्क्स है जिसके यूज से हम ये इसको सेटअप कर सकते हैं। किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को हमको अगर सेंड करना है, एक्सचेंज करना है डाटा का डिफरेंट कंप्यूटर के बीच में अथवा डिफरेंट पर्सन्स के बीच में, वर्ल्ड वाइड के किसी भी पर्सन के बीच में अगर हमको कम्युनिकेट करना है तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। और ये एक फास्टेस्ट मीडियम है। जैसे कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं तो हमको अमेरिका बात करना है तो हम इंटरनेट के माध्यम से तुरंत बात कर सकते हैं डिफरेंट एप्स के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्किंग एप्स है जिसके थ्रू हम एकदम फास्टेस्ट अपना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डाटा कर सकते हैं इजीली। तो ये मानना है कि इसकी जो फर्स्ट डेवलपमेंट हुई थी वो डिफेंस एडवांस प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा हुई थी, जिसको हम डार्पा भी बोल सकते हैं, जो कि एक डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट का। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब से हमारे जितने भी कंप्यूटर्स है वर्ल्ड के सारे कनेक्टेड हैं। तो इसी तरीके से हमको जो इंटरनेट हम जो यूज करते हैं उसके यूज से हम डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। अब इसकी कुछ एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इंटरनेट लगभग हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट है सभी को कवर कर सकता है। जैसे सोशल नेटवर्किंग हो गया, तो सोशल नेटवर्किंग हमको पता है कि सोशल नेटवर्किंग के यूज से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे पीपल्स के साथ में या दूसरे लोगों के साथ में, इवन दूसरे कंट्री में कोई हमारे साथी है उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जिसके यूज से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशन के सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे पेपर होते हैं जो कि हमको देखना होता है। तो हम वो क्या करते हैं कि जो इंटरनेट पे हमारा सर्च इंजन है, सर्च इंजन के हेल्प से हम डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च करते हैं और उसकी डिटेल नॉलेज गेन करते हैं। वहां से हम सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं और हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। जैसे हमारी एजुकेशन सेक्टर की हो गई, कोई टेक्नोलॉजी के संबंधी हम कोई भी नया कुछ देखना चाहते हैं, कुछ हमको नॉलेज चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू इंटरनेट पे सर्च करते हैं और उसका रिजल्ट पाते हैं। इंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कभी हम बोर होते हैं और इंटरटेन करने की हमको इच्छा होती है, तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, बहुत सारे ऐसे एप्स है जिसके थ्रू हम इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे हो गए यूट्यूब हो गए, ऑनलाइन गेम हो गई, ऑनलाइन टेलीविजन हो गई, ऑनलाइन सॉन्ग्स हम सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे मूवीज देख सकते हैं। तो हमारे इंटरटेनमेंट के सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे ही हम इंटरनेट के यूज से बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंटरनेट बैंकिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, ईमेल और बहुत सारे सर्विस के लिए हम इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट हमारा ई कॉमर्स का कंसेप्ट को भी प्रोवाइड करता है। जैसे हम कोई बिजनेस हमने एस्टेब्लिश किया तो उस बिजनेस को हम इंटरनेट के थ्रू कैसे अपना पब्लिश करेंगे, कैसे उसको हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो अगर हम इंटरनेट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमको बहुत ज्यादा आएगा, इससे हमारी सेलिंग में असर पड़ेगी। इसलिए अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का भी कंसेप्ट आ रहा है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वैसे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इंटरनेट के। जैसे कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस पर अटैक हो सकता है, हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो सकता है। जैसे हमारी क्रेडिट कार्ड नंबर हो गई, हमारी बैंक अकाउंट नंबर हो गई, सारे कोई लॉक
उसको हैक कर सकता है। हमारे जो इंफॉर्मेशन है पर्सनली, जो हम पर्सनल रखना चाहते हैं, वो भी लीक हो सकता है। ऐसे ही स्पैमिंग की समस्या हो सकती है। स्पैमिंग का मीनिंग क्या है कि किसी भी अननोन ईमेल से हमको बल्क में ईमेल आए, जो कि हमारे सिस्टम को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, अथवा हमारे सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। इसको हम बोलते हैं स्पैमिंग। ऐसे ही वायरस अटैक हो सकता है। किसी भी साइट से जब हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो मे बी वहां पे अगर कोई वायरस है तो वो हमारे सिस्टम को अटैक करके हमारे सिस्टम को होली डैमेज कर सकता है और हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है, और हमारे जो इंपोर्टेंट डाटा है, फाइल्स है, उसको क्या कर सकता है, डिलीट कर सकता है। और साइबर क्राइम हो गया। इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे साइबर क्राइम भी हो सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आईओटी हैकिंग हो रहा है, वेबसाइट स्पूफिंग होता है, फिशिंग स्कैम्स होते हैं, पोर्नोग्राफी होती है। बहुत सारे ऐसे क्राइम है जो कि साइबर के थ्रू होती है। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं इंट्रानेट की। तो इंट्रानेट क्या है? जैसे हमने इंटरनेट की बात की कि इंटरनेट एक नेटवर्क है, वैसे ही इंट्रानेट भी एक नेटवर्क है, बट ये एक प्राइवेट नेटवर्क है, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कंपनी की अपनी एक नेटवर्किंग होती है, उसको हम इंट्रानेट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का अपना सर्वर होता है, खुद की अपनी फायरवॉल्स होती हैं, और ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर ही हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इंट्रानेट में डिफरेंट सारे कंप्यूटर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, वो सारे एक आपस में कनेक्टेड रहते हैं और ये एक अपना नेटवर्क फॉर्म करता है। ऐसे जो कंप्यूटर्स इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं वो बाहरी दुनिया के लिए अनअवेलेबल होते हैं, उसको हम अवेलेबल नहीं कर सकते हैं, बाहरी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ईच कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का इंटरनेट नेटवर्क रहता है, और जो इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर इन्वॉल्व्स है, उस सारे की अपनी एक यूनिक आईपी एड्रेस होती है। जैसे हम इस फिगर में देख सकते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट का फिगर है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारे सेंटर में है वो एक सर्वर है, और उस सर्वर से जितने भी हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स है, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है सर्वर के थ्रू। और इसको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑथराइज्ड मेंबर्स है वही एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक पासवर्ड की यूज होती है जो सिर्फ ऑथराइज पर्सन को पता होता है, तो वही इसको यूज कर सकता है। दूसरे कोई बाहर का कोई भी आदमी अगर चाहे हम इसको यूज करेंगे तो वो नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो वो ले सकता है, वही जो स्पेसिफिक पर्सन है वही इससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। ऐसे इसकी कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, मोर फ्लेक्सिबल है, हाई एफिशिएंट है, लो कॉस्ट नेटवर्किंग है। ऐसे ही ये भी बेस्ड है इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। ऐसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लो होता है, सिस्टम कॉस्ट कॉन्फ़िगरेशन भी लो होता है, और ये एक सिक्योर स्पेस देता है हमारी डाटा को स्टोर करने के लिए, अथवा हम कोई एप्स डेवलप कर रहे हैं तो इसके लिए एकदम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ऐसे ही इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो ये कॉस्टली भी हो सकता है, क्योंकि सर्टेन जो हिडन चार्जेस होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम जब इस नेटवर्किंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स को ऐड करेंगे तो वहां पे हमारी क्या होती है, जिस डिफरेंट नेटवर्किंग करने के लिए जो केबल्स वगैरह यूज होते हैं उसके कारण से इसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है। और कभी कभी जो हमारा फायरवॉल हो वो जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तो उस केस में हमारी जो डाटा है वो हैक होने की चांसेस भी रहती है। और इसके लिए क्या होता है, इंटरनेट को हाई सिक्योरिटी पासवर्ड चाहिए, जिससे कोई हमारे पासवर्ड को हैक ना कर सके। अब इसमें हमेशा एक डर बना रहता है कि हमारी जो इंटरनेट की कंट्रोल है वो कहीं हमारी लॉस ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारी इंटरनेट पर से जो कंट्रोल है वो लॉस हो गई तो क्या होगा, हमारा डाटा हैक हो सकता है। हमने अभी तक देखा कि इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में क्या है इंटरनेट, क्या है इंटरनेट, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हमने कर ली। अब इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हुई है। जैसे फर्स्ट में हमारा डेफिनेशन हो गया, इंटरनेट इज ए मीडियम सच एज अ ऑप्टिकल फाइबर दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर विथ ईच अदर टू एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। यानी कि इंटरनेट एक मीडियम है जिसमें हमारे केबल थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर एक आपस से कनेक्ट करके एक अपना नेटवर्क फॉर्म करते हैं। वैसे ही इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क एज इट बिलोंग्स टू द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है जो किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी का एक अपना नेटवर्क होता है। इंटरनेट में क्या होता है, इट हैज अ बिलियंस ऑफ यूजर। इंटरनेट के बिलियंस ऑफ यूजर्स होते हैं, जो कि इंटरनेट के केस में क्या होते हैं, लिमिटेड यूजर्स होते हैं, क्योंकि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है। ऐसे इंटरनेट इट इज नॉट सेफ एज इंटरनेट, ये इंटरनेट जितना सेफ नहीं होता है, जबकि इंटरनेट क्या है कि इससे बहुत इंटरनेट से बहुत ज्यादा सेफ होता है। वैसे इंटरनेट के केस में देख लेते हैं,
इट कैन एक्सेस बाय एनीवन, इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट इंटरनेट क्या होता है, ओनली ऑथराइज पर्सन जो होता है वही सिर्फ इस नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट क्या, इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज, वेबसाइट एक्सेट्रा। ऐसे ही इंटरनेट में क्या है, इट ऑफर्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है। ऐसे इंटरनेट के केस में देख लेते हैं, इट इज नॉट ओन्ड बाय एनी सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेट है वो किसी सिंगल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप में नहीं आ सकता है, बट जो इंटरनेट है ये किसी भी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन का अपना हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में, दोनों के बीच के डिफरेंसेस और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देख ली। अब आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।